हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो यार मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूंगा इतनी सपोर्ट करने के लिए। हाँ, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, जिसका लिंक और मैं बाकी सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ, आज की मेरी इस वीडियो को जितना हो सके उतना ध्यान से सुनने की और समझने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने लाइफ के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, जिनके बारे में हमारा एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करना, और हाँ यार, कमेंट करके जरूर बताना। हमारे यहाँ की एजुकेशन ना एक स्टॉक मार्केट की तरह बन गई है, जहाँ हर माँ बाप अपने बच्चे की एजुकेशन के ऊपर अपनी लाइफ की आधे से ज़्यादा कमाई इन्वेस्ट कर देते हैं। वो माँ बाप चाहे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बच्चे की एजुकेशन को ही दी जाती है। अकॉर्डिंग टू अ वेरी फेमस राइटर, एवरी चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। मीन्स के हर बच्चे को तैयार किया जाता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन अ फ्यूचर, ड्यूटीज टूवर्ड देयर फैमिली, ड्यूटीज टूवर्ड देयर पेरेंट्स, ड्यूटीज टूवर्ड देयर सोसाइटी. It means we all are part of this non-stop process. You can also call it life process. Same as that we studied in science, जहाँ एक पूरे चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस भी हमारी लाइफ में वैसे ही है, जहाँ हम सब तैयार होते हैं टू फुलफिल आवर नीड्स। डू यू नो कि एक बच्चे की एवरेज एजुकेशनल एक्सपेंस जो उसके माँ बाप उसके ऊपर करते हैं फ्रॉम प्राइमरी क्लास टू देयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक 10 से लेकर 15 लाख रुपए तक होता है। क्योंकि आज के टाइम में एक प्राइमरी क्लास के बच्चे की फीस एक प्राइवेट स्कूल में 1,000 रुपये पर मंथ से लेकर 2,000 रुपये पर मंथ तक होती है। ऊपर से एडमिशन फीस और पता नहीं कितने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एक्सपेंसेस होते हैं। और सेकेंडरी क्लास एंड हायर सेकेंडरी क्लासेस में बच्चों का एक्सपेंस 8,000 रुपये मंथ से लेकर 10,000 रुपये पर मंथ तक होता है, जिसमें स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस, मोबाइल रिचार्ज और पता नहीं क्या क्या। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में एक्सपेंस प्राइवेट स्कूल के कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं, बट हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल का हाल ऐसा है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को वहाँ भेजना ही नहीं चाहता। और कॉलेज की तो आप बात ही मत करो। एक प्राइवेट कॉलेज में एक कोर्स की एक सेमेस्टर फीस 60,000 रुपये पर सेमेस्टर से लेकर 70,000 रुपये पर सेमेस्टर तक होती है। अगर कोई बच्चा हाईली रिप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ सीट्स इतनी कम होती हैं कि वहाँ एडमिशन लेने के लिए बच्चे को ना जाने कितने एग्ज़ाम हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं, और उसके लिए उसको अलग से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोचिंग लेनी पड़ती है, जहाँ की फ़ीस एक प्राइवेट कॉलेज के एक सेमेस्टर की फ़ीस से भी ज़्यादा होती है। मीन्स कि अगर इस पूरे टाइम पीरियड के हर छोटे बड़े एक्सपेंस को आप ऐड करके देखोगे ना, तो हर माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर 10 से 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये अमाउंट एक ऐसा अमाउंट है जिसके रिटर्न की कोई भी गारंटी उनके पास नहीं होती, क्योंकि वो गारंटी होती है उनके बच्चों के हाथ में। अभी मेरा आपसे एक सवाल है, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, डू यू एवर नोटिस दिस थिंग कि कैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए आपके ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कर देते हैं। एक्चुअल में अगर आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की तो नोटिस करना ज़रूर, क्योंकि इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, देन सबसे पहले उस पैसे की, उस टाइम की इम्पोर्टेंस को आपको समझना होगा जो आपके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि जब तक आप अपने खुद के टाइम की और उस पैसे की वैल्यू को नहीं समझोगे, उसकी कदर नहीं करोगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, जिसके बारे में आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी की भी डिसरिस्पेक्ट आप करोगे, देन यू डेफिनेटली गेट द रिजल्ट इन योर फ्यूचर। डू यू नो हाउ?
एक हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट की भी एवरेज बेसिक सैलरी ना 10,000 या फिर 15,000 से स्टार्ट होती है, बट वो भी आपको तब मिलेगी अगर आपके पास कोई नॉलेज है। अदरवाइज 8,000 से लेकर 10,000, इससे ज़्यादा नहीं। और ये 10,000 से 15,000 होने में कम से कम 2 या 2.5 साल लग जाते हैं, और तब तक इतनी घिसाई होती है ना कि आप उस टाइम सिर्फ स्कूल या कॉलेज टाइम को ही याद कर रहे होते हो। बाकी अगर आप इसको थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करोगे ना, तब आप समझ जाओगे कि आपको अपना सिर्फ एजुकेशनल एक्सपेंस ही वापस से इकट्ठा करने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे, और वो भी तब अगर आप अपनी इस सैलरी को सेव करो और बाकी सभी एक्सपेंस को साइड कर दो। बट डू यू थिंक कि आप ऐसा कर पाओगे? अच्छा ये बताओ, क्या कभी आपके पेरेंट्स ने अपने खुद के किसी एक्सपेंस को कोई प्रायोरिटी दी है आपकी ज़रूरत को भुला के? इस क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, बिकॉज इसका आंसर आपसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। सो प्लीज़ गाइज, यू शुड रिस्पेक्ट योर टाइम, you should respect your parents' efforts, your parents' money. Now move to the second most important aspect of our life, जिसके बारे में एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में सबसे पहले ज़रूरी है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना, क्योंकि एजुकेशन हमें आगे बढ़ने के लिए होती है, ना कि उसी जगह स्टक करने के लिए। इसको एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक कुएं के मेंढक से एक मछली ने पूछा कि क्या तुमने कभी समुंदर देखा है? इस पर मेंढक ने मछली से पूछा कि वो क्या होता है? देन मछली ने कहा कि वो भी एक बहुत बड़ा कुआं होता है, तुम्हारे इस कुएं से भी बहुत बड़ा। इस पर मेंढक मछली पर भड़क गया और बोला कि मेरे इस कुएं से बड़ा इस दुनिया में और कोई भी कुआं नहीं हो सकता। अभी बताओ, वो मेंढक सही था या वो मछली? लॉजिकली तो वो मछली सही थी, बट उस मेंढक को भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने उस कुएं से बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। हम सब भी उस मेंढक की तरह ही तो हैं, जो अपने अपने उस छोटे से कुएं में सेफली बैठे रहना चाहते हैं। हालांकि बाहर हमारे लिए बहुत बड़ा समुंदर है, जिसे देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस। मानो आपके पास एक अच्छी डिग्री है जिसको आपने अपनी मेहनत के अकॉर्डिंगली हासिल किया है। अभी आप ये बताओ कि आप उस डिग्री और उस नॉलेज के दम पे जो आपके पास है, एक साल में एक जॉब से कितने पैसे कमा सकते हो? चलो ये छोड़ो, आप एक साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना पैसा कमाना चाहोगे? आंसर सोच समझ के देना, बिकॉज आप जितना अमाउंट भी सोचोगे वो आपकी सोच के ऊपर एंड आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। सो थिंक अबाउट दैट फिगर एंड राइट इट ऑन अ पेपर। यू हैव अ 10 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। अभी मैं ये तो पूछ नहीं सकता कि आपने कितना अमाउंट सोचा है, बट हाँ ये बता ज़रूर सकता हूँ, वो भी पूरी गारंटी के साथ, कि आप में से किसी ने भी एक साल में एक जॉब से 300 करोड़ प्लस कमाने का ना तो सोचा होगा ना ही लिखा होगा, है ना? लुक एट दिस टू पर्सन। नेम Sundar Pichai, Chief Executive Officer of Google. He passed his bachelor degree from Indian Institute of Technology, Kharagpur, India. His annual income is 300 crore plus. Name Satya Nadella, Chief Executive Officer of Microsoft. He passed his bachelor degree from Manipal Institute of Technology, India. His annual income is 300 crore प्लस। ये वो मछलियाँ हैं जिन्होंने समुद्र को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उसको फील भी किया है। मीन्स हम सोच नहीं सकते उस लाइफस्टाइल को ये जी रहे हैं, बट अगर इनके प्रेजेंट टाइम को साइड कर दो ना, देन आप देखोगे कि ये दोनों ही
नहीं बल्कि और कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, जो सेम इसी प्रोसेस से गुजरे हैं जिस प्रोसेस से हम गुजरते हैं। बट इन दो इंजीनियर्स में और बाकी उन इंजीनियर्स एंड उन अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इन्होंने खुद को किसी जॉब के लिए कभी तैयार किया ही नहीं, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाया कि किसी जॉब से इनकी नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर जॉब की पहचान इनकी वजह से हो। इन्होंने अपने लिए वो किया जो इनके लिए ज़रूरी था, ना कि वो किया जो इन्हें अच्छा लगता था। क्योंकि किसी चीज़ का ज़रूरी होना और किसी चीज़ का अच्छा लगना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए आपका काम सिर्फ आपकी पढ़ाई। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो काम चाहे कुछ भी हो, कि क्या जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को मैं पूरी ईमानदारी से और पूरे दिल से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्या इस काम को मैं और भी अच्छे से कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या अगर इस काम को मैं ऐसे ही करूं देन मुझे वो मिल जाएगा जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। कहते हैं क्वेश्चन जितने अच्छे और सच्चे होते हैं वो हमें भी उतना ही अच्छा और सच्चा बनाते हैं। सो इनके आंसर खुद से मांगना ज़रूर, दे डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। नाउ लास्ट मैसेज जाते जाते आप सबके लिए, मंजिल भी दिख जाएगी आँख खोल के तो देख, हासिल भी होगा सब ईमानदारी से मेहनत करके तो देख। तू क्या है ये तुझे भी नहीं पता है पगले, एक बार खुद से सवाल करके तो देख। थैंक यू सो मच।